कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर लगाइए। अपने अस्तित्व को पहचानिए। अपना विस्तार अपने सिर से पैरों तक, जहाँ परमानंद का होना संभवित है। पांव से मस्तक तक ये हम हैं, आनंद स्वरूप। बाहर से ध्यान हटाने पर ही हमको अपने आनंद का अनुभव होता है। जब तक हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहेंगे, तब तक हम अपने आनंद से च्युत रहेंगे। हमें अपने स्वाभाविक आनंद का भोग नहीं होगा। निरंतर अल्पाधिक आकुलता होगी। बहिर्मुख रहने पर साता का काल थोड़ा है और असाता का काल अधिक है। सुख का काल अल्प है और दुख का काल विशाल है। सुखी होने के लिए बस बहिर्मुख का उत्तरांजलि देना है। अपने आप से जुड़ना है। बाहर से ध्यान रखने पर हम स्वतः अपने आप से जुड़ जाते हैं और अपने में जो भी सुख की अवस्था है वो हमारे अनुभव में आने लगती है। चेष्टा पूर्वक भी हम अपने शरीर की स्थिति का अनुभव कभी भी कर सकते हैं। अपने आभ्यंतर शरीर की स्थिति का, अपने किस अंग उपांग में आराम है या दर्द है, इसको स्वाधीनता से अनुभव में लिया जा सकता है। और ये अनुभव में लेना ही एक मोक्ष का मार्ग है, जिसमें बाहर की कोई आकुलता नहीं है, कोई कषाय पाप नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार, मन का व्यापार नहीं है, कोई मस्तिष्क का व्यापार नहीं है। यह स्वसंवेदन है, आत्मानुभव है, जो कर्म के संवर और निर्जरा का उपाय है। इसमें कोई परावलंबन नहीं है और तो और इसमें अपनी मूर्त काया का भी आलंबन नहीं है। कोई काय चेष्टा नहीं है, कोई वचन चेष्टा नहीं है, कोई मन इंद्रिय का व्यापार नहीं है। तीनों प्रकार की गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। उद्गल के आश्रय से मुक्त होना वही एकमात्र स्वाधीनता का मार्ग है। इस को अनादि से उद्गल की ही पराधीनता रही है। उद्गल का ही हमारे पर आधिपत्य रहा है।
ये पुद्गल लोक में नहीं होता तो हमें संसार नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, दुख नहीं होता। पुद्गल भले ही दुनिया में रहो, हम यदि उसका आलम्बन नहीं करते, उसके द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का, भोगों का ग्रहण नहीं करते, तो उसके रहने मात्र से हमारे संसार की उत्पत्ति नहीं होती। वो भले ही लोक में रहा करे, हमने अपने सुख स्वभाव को भोगना है, अपने में रहना है, तो फिर किसी प्रकार का पुद्गल का बंधन नहीं है, पुद्गल के साथ व्यवहार नहीं है, जानने देखने का भी और किसी प्रकार का व्यवहार पुद्गल के साथ नहीं रहता। पुद्गल से भिन्न ही हमारा आनंदमय जीवन होता है। संसारी जीवों के साथ भी हम पुद्गल के माध्यम से ही व्यवहार करते हैं। ये अमूर्त जीव मूर्त के अभाव में मूर्त के साथ कोई संबंध नहीं रखता। अमूर्त का बंधन भले ही अभी रहो, मूर्त का व्यवहार यदि हम मेट देते हैं, उसका आलम्बन मेट देते हैं, तो फिर मूर्त का बंधन टिक नहीं सकता। हमारी अमूर्तता प्रकट हुए बिना नहीं रहती है, और एक बार अमूर्त हुए और संसार समाप्त हमेशा के लिए हुआ। अमूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए अमूर्त का आलम्बन किसी भी प्रकार से हो, उसको छोड़ना है, ये अभिप्राय बनाइए। तार के मूर्त पदार्थों का आलम्बन तो छोड़ना ही है। हमारे साथ बद्ध पुद्गल है, उससे जो हमें सुविधाएं मिली है, देखने, जानने, बोलने, चलने, फिरने आदि नाना प्रकार की, उस सब सुविधाओं को भी छोड़ना है। पुद्गल को छोड़ो आंदोलन यदि हमने किया तो निश्चित ही हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हमने ही पुद्गल को पकड़ा है, उसकी प्रतिक्रिया में पुद्गल ने हमको पकड़ा है। वो तो अनादि से पुद्गल हमारे साथ बंधा है, अनादि से हम पुद्गल के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इस अपराध का भूतकाल में कोई छोर नहीं है। तो भूतकाल की अपेक्षा हमारे अपराध की अनंतता है, इन्फिनिटी है, इसलिए उसके बारे में विचार करने से कोई लाभ नहीं। अब हमें अपने आप में समा जाना है। भविष्य का भी कोई अंत नहीं है, इससे भूत भविष्य को छोड़िए और वर्तमान जो अपनी सुख दुख की दशा है उसको भोग के ही राजा बनिए, बादशाह बनिए, निरपराधी बनिए। शरीर में किसी भी भाग में कोई भी वेदना है तो भी चिंता बिल्कुल मत करिए। ये डॉक्टर बहुत डराते धमकाते हैं, ये उनका व्यवसाय है। आप अपने स्वरूप में गुप्त हो जाइए, अपने वर्तमान दशा के भोगने में लीन रहिए, और फिर कोई दुख आपके भीतर बहुत काल नहीं टिक सकता है।
सुखों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो सकती है। अपने आप को पाकर ही संतुष्ट रहिए, अपना सुख अनुभव करके ही संतुष्ट रहिए। किसी के लाभ अलाभ का विचार मत करिए। ताऊ की जय न ताऊ की हानि चिंते, पर का चिंतन करना छोड़िए, यह बुरी बात है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई फल न देता कुछ भी, पर देता है विचार तक कोई छोड़ प्रमादी बुद्धि। जितना पर के साथ व्यवहार है वो सब प्रमाद है, वो सब व्यभिचार है, सुशील परिणाम है। अपने आप में सिमट जाना है, वही मोक्ष का होना है। जब भी आप मोक्ष चाहते हो तब अपने में सिमट जाइए, सब व्यवहार में दीजिए। पराश्रित तो व्यवहार, पर का आश्रय छोड़ दीजिए। पर में हमारी मूर्त काया भी शामिल है, क्योंकि वह भी पर है। बस इसके साथ हम भी बंधे हुए हैं, इसलिए इस बद्ध काय के साथ हम कोई अनाचार नहीं कर सकते। इसकी रक्षा हमारी रक्षा है, इसका नाश वो हमारा नाश है। इसको मारने का नाम ही हिंसा है और इसको बचाने का नाम ही अहिंसा है। अपने सारे अंग उपांगों को जांचिए अनुभव के वार से, वहाँ कैसे आराम वेदना की स्थिति है, उसी का ही बारंबार अनुभव करिए। आप जिस भी मुद्रा में है, जिस भी आसन में है, उसको बारंबार अनुभव में लीजिए। अपने एक एक अंग का उपांग उपांग का नाम बारंबार अपने मन में लीजिए। अपने नाम को, अपने अंगों के नाम को दिव्य मंत्र मानकर उनका जप करिए। और सब मंत्र विकल्प जाल हैं। सुख का अस्तित्व हमारे अंग उपांगों में ही है। जिसने अपने चिन्ह मुद्रा को देखा, माने उसके अनुभव में जो लीन हुआ, वह संसार दुखों से पार हो गया। तब ये अति यत्न से ही संभव है। बाहर की जितनी भी उपलब्धियां लोक में हैं, वे सब तुच्छ से भी तुच्छ हैं। वे सब अचेतन हैं, दुख स्वभाव से रहित हैं। अपने उदर भाग पर आइए।
आँख से पेट का फूलना और सिकुड़ना भाषित होता है। अपने में विहार करके ही हम निराकुलता का अनुभव कर सकते हैं। शांति का, अद्भुत शांति का, अद्भुत स्वास्थ्य का, अद्भुत सुख का। अपने में ठहरना, अपने में स्थित रहना, अपने में विहार करना, यह यत्न से ही संभव है, क्योंकि इसके विपरीत का अनादि का संस्कार है, उसको मेटना एकदम होना संभव नहीं है। अपने सुझाव से, अपनी आत्म प्रेरणा से जो बलवान है, उससे हमें अपनी काया से, आभ्यंतर काया के संवेदन पूर्वक रहना है। दृढ़ संकल्प करके और पूरे यत्न के साथ हमें इस कार्य को करना है। अपने पीठ के भाग पर आइए। और यहाँ केवल अपने शुभ गुण की पर्याय जो भी साता रूप से है, उसी का अनुभव करके संतुष्ट रहना है। बहुत विकल्पों को नचाना नहीं है। ये स्वसंवेदन में विकल्प होता है, विकल्प के समय स्वसंवेदन नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार के विकल्पों का समन करिए। शुद्ध जीव में विकल्पों का होना संभव नहीं है। क्योंकि हम मूर्त कर्मों से बंधे हैं, इसलिए उसके संबंध से हम नाना प्रकार के परिणाम कर लेते हैं, पर वे सब परिणाम हमारे स्वभाव नहीं है और वे बंध के ही हेतु है। क्योंकि जहाँ स्वसंवेदन है, वहाँ किसी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं है, कोई पराश्रय नहीं है। जैसे दिन है तब रात नहीं है। ये हमारी पुरुषाकार मुद्रा, मनुष्याकार मुद्रा अत्यंत पवित्र है और दिव्य है। अचिंत सुख शक्ति का धारक देव है, इसलिए यही तीर्थ है, इसका अनुभव ही तीर्थ है। इस अनुभव में किसी कह गए के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी संख्या के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
सुखी होने के लिए सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है। अपना मुखमंडल, जहाँ पांचों इंद्रियां हैं, अपने धड़ के मध्य में, सीने के मध्य में जहाँ मन है, ऊपर सिर के भाग में जहाँ मस्तिष्क है, और शरीर के सब भागों में एक स्पर्शन इंद्री है। इन सब के साथ व्यवहार बंद करना है। जानने देखने का, हिलने डुलने का, बोलने का, फिर शारीरिक श्रम करने का, ये सब व्यवहार पराधीनता से होते हैं, मूर्त के सहाय से होते हैं। जीव का स्वभाव इन सब से रहित है। हमारे लिए सुख का स्थान कहीं बाहर नहीं है। अपने शरीर से एक सूत भी बाहर हमारा सुख नहीं है। न अन्य, न पुद्गलों में है, न अन्य जीवों में है, न परमात्मा में है। क्या किसी का भी स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को ही परमात्मा मानकर, अपने चिन्ह मूर्त को ही परमात्मा मानकर इसकी आराधना करिए। जो बाहर में अनंत जीव भले ही सिद्ध हो, शुद्ध हो, पर उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, तो हमारे ज्ञान गम्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनका चिंतन भी छोड़िए। इस प्रकार सकल बाह्य मूर्त अमूर्त पदार्थों का चिंतन छोड़िए। अपने आभ्यंतर शरीर को छोड़ना नहीं है, इसका संवेदन करते रहना है। इसी का अभ्यास दिन रात बढ़ाइए।